नमस्कार, मैं प्रभात कुमार भास्कर। इज इंश्योरेंस अ गुड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट? आज हम इसी सवाल पे बात करेंगे। अगर आप YouTube पे इसको सर्च करें, आपको ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे और कई सारे लोग, कई सारे यूट्यूबर्स ये सजेस्ट करते हुए मिलेंगे, आग लगा दो अपने पैसों में, क्यों करते हो इंश्योरेंस के एंडोमेंट पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट। सी आई डू एग्री, इंश्योरेंस इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट टूल। और इंश्योरेंस के कंसेप्ट में भी, जिन्होंने भी इंश्योरेंस पढ़ा है उसके कंसेप्ट में ही कभी नहीं कहा गया कि ये इंश्योरेंस एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका है। इंश्योरेंस इज अ रिस्क मैनेजमेंट टूल। आपके जीवन में जो भी रिस्क हो उसको मैनेज कर सकते हैं आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट के थ्रू। लेकिन क्या एंडोमेंट पॉलिसीज में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? मैं इससे सहमत नहीं। जो तर्क एंडोमेंट पॉलिसी के नहीं लेने के लिए दिया जा रहा है कि अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको 5 से 7% का रिटर्न मिलेगा, सेम मनी को अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में डालते हैं तो आप 10 से 12% का रिटर्न पा सकते हैं, जो कि सही है। लेकिन मेरे कुछ सवाल है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने SIP में रेगुलरली 20 साल तक इन्वेस्टमेंट किया है और उसमें से 1 रुपया भी विड्रॉ नहीं किया हो? प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि आपने किया भी है, आपने कंसिस्टेंटली, वेरी रिलीजियसली आपने 20 साल अपने SIP में पैसा लगाया है और मैच्योरिटी पे आप वो पैसा निकाल रहे हो, तो आपका रिटर्न निश्चित रूप से इंश्योरेंस से बेहतर होगा। अगर उसी साल मार्केट क्रैश कर गया, जब आपका 20वां साल पूरा होता है, उसी साल स्टॉक मार्केट नोज डाउन कर जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, तो भी क्या आप इस रिटर्न को मेंटेन कर पाएंगे? तीसरी बात, अगर इन 20 सालों में आपको कुछ हो गया तो भी क्या आप इस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू कर पाएंगे? इन कंक्लूजन, मान लीजिए कि आपने कोई टारगेट सेट किया है जिसको आप 20वें साल में अचीव करना चाहते हैं, बट अगर आप SIP स्टार्ट कर दिए हैं, पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन बिटवीन कोई बहुत जरूरी काम आ जाए तो आप उस पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं, या जिस समय आपको इस फंड की जरूरत है और मार्केट क्रैश कर जाए तो भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकते, और आपकी आकस्मिक मौत अगर इस बीच में हो जाए तो भी आपका गोल अचीव नहीं होगा। अगर आप अपने गोल को सिर्फ म्यूचुअल फंड और स्टॉक के थ्रू अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, इन परिस्थितियों में एंडोमेंट पॉलिसी आपकी मदद कर सकती है। ये बात सही है, इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट टूल नहीं है, यह सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। हमारे जीवन में क्या क्या रिस्क है? हमारी आकस्मिक मौत हो सकती है, उसके लिए आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। हम बीमार पड़ सकते हैं, उसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस या क्रिटिकल इंश्योरेंस ले सकते हैं। हम बहुत लंबा जी सकते हैं, उसके लिए आप एन्युटी ले सकते हैं। बट एक और रिस्क है जीवन में, वो है कि हम अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल, वो गोल जो हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या वो गोल जो मुझे बहुत प्रिय हैं, उनको इंश्योरेंस के थ्रू आप अचीव कर सकते हैं। वो गोल जो आप चाहते हैं आप जिंदा रहें तो भी अचीव करें, और अगर आप नहीं रहें तो भी वो गोल अचीव हो। ऐसे गोल के रिस्क को मिटिगेट करने के लिए एंडोमेंट पॉलिसी बनाई गई है। हम सबके जीवन में ऐसे गोल होते हैं, जैसे बेटी की शादी करना, बच्चे की पढ़ाई, या आप चाहते हो कि किसी ओल्ड एज ट्रस्ट को आप 10 लाख रुपया डोनेट करना चाहते हो एट अ सर्टेन एज। आप चाहते हो कि आप रहो या नहीं रहो, ये 10 लाख रुपया उस ओल्ड एज ग्रुप को हर हाल में दिया जाए। ये भी एक गोल है, इस गोल को आप बना सकते हो और इसके लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। सो एंडोमेंट पॉलिसी भी एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट टूल, लेकिन ये आपके जीवन के इंपॉर्टेंट गोल्स को अचीव करने के लिए और उससे रिलेटेड रिस्क को खत्म करने के लिए बनाई गई है। ये बात सही है, बाजार में कई तरह के एंडोमेंट पॉलिसीज आ गए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। इससे भी मैं सहमत हूं कि आप इंश्योरेंस अगर इन्वेस्टमेंट के रूप में लेना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन एंडोमेंट पॉलिसीज का बिल्कुल कोई यूज नहीं है अब हमारे जीवन में, इससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अब सवाल उठता है कि एंडोमेंट पॉलिसी कैसे लें। जैसा कि मैंने कहा, आप एंडोमेंट पॉलिसी कभी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं मत लीजिए। कोई भी एजेंट आपके पास आता है और कहता है अच्छा रिटर्न है, आप बिल्कुल मना कर दें। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए ले सकते हैं। अब मैं ऐसे ही 2 गोल की बात करते हैं एग्जाम्पल्स के लिए, ताकि हम लोग इसको आसानी से समझ सकें। लेट्स से आप चाहते हैं कि आपका बेटा जब 25 साल का हो तो आप उसे 50 लाख रुपया देना चाहते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट गोल है। इस 50 लाख रुपए की प्लानिंग में आप एक एंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं।
ऑफ कोर्स और भी चीजें हो सकती है, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स पे हो सकते हैं, बट एक इंडोमेंट पॉलिसी हर हाल में होगा। दूसरा, लेट्स से आप एक प्लानिंग करना चाहते हैं कि जब मैं 60 साल का हूं तब मैं 10 लाख रुपया एक ओल्ड एज को देना चाहता हूं। इसके लिए आप इंडोमेंट पॉलिसी ले सकते हैं। चलिए अब हम अपने पहले गोल को कैसे मीट कर सकते हैं उसके लिए बात करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप चाह रहे हैं कि जब आपका बेटा 25 साल का हो तो आप उसे 50 लाख रुपया देना चाहते हैं। मान लीजिए आप साल का 1 लाख रुपया इस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। मेरी राय होगी कि आप इसका आधा 50,000 रुपया के लिए एक इंडोमेंट पॉलिसी ले लें और 50,000 रुपया आप जहां स्टॉक, म्यूचुअल फंड, अदर किसी भी वेन्यू में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक इंडोमेंट पॉलिसी इस पर्पस से लेने का फायदा क्या है। मान लीजिए मेरा एज 30 साल है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा जब 25 साल का हो तब उसे 50 लाख रुपया मिले, तो मुझे टर्म 25 साल लेना पड़ेगा। मैं इस साल में पॉलिसी परचेज कर रहा हूं और मैं सम एश्योर्ड 10 लाख ले लेता हूं। मैंने इसमें एक टर्म राइडर भी सेलेक्ट कर रखा है। अब देखिए, इसके लिए जो हमें एनुअल प्रीमियम देना पड़ेगा वो 45,000 रुपीज है। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका आधा ही इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कीजिए, आधा आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं। अब अगर हम 45,000 रुपये का इंडोमेंट पॉलिसी लेते हैं जिसका सम एश्योर्ड 10 लाख है, अब ये पॉलिसी जब मैच्योर होगी, ऑन मैच्योरिटी यू विल गेट 26 लाख रुपीज। 50 लाख का हाफ आपने लगभग इंश्योरेंस से ले लिया, और मैं मानता हूं कि जो बाकी 50,000 रुपया आपने म्यूचुअल फंड्स में डाले हैं उससे आपको बेटर रिटर्न मिला होगा, 40 लाख या 50 लाख मिले होंगे। तो जो 50 लाख का गोल था वो एक्चुअली 75 पे चला जाएगा। यहां पे आप देखें, हमने टोटल प्रीमियम इन्वेस्ट किया है 9,84,604 रुपीज और हमारा मैच्योरिटी बेनिफिट होगा 26 लाख, अराउंड 26 लाख। ये तो उस परिस्थिति में है जब आप सरवाइव करते हैं एंड यू गेट अ मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर कुछ आकस्मिक इस बीच हो जाता है, आपकी प्री मैच्योर डेथ हो जाती है, उस केस में भी आपको बेटे को 50 लाख रुपया मिलेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका म्यूचुअल फंड कैसे परफॉर्म कर रहा है। हम म्यूचुअल फंड की तरफ देख भी नहीं रहे अभी। इससे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए पॉलिसी लेने के 5वें साल में पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है। ऐसे केस में हमें क्या रिटर्न मिलेगा? मान लीजिए हमने 2023 में पॉलिसी ली है और 2028 में पॉलिसी होल्डर का डेथ हो जाता है। हम हर साल अराउंड 46,000 रुपीज दे रहे थे एज अ प्रीमियम। सो हमने टोटल अब तक इन 5 सालों में 2,24,534 रुपया दिया है। LIC की जिस पॉलिसी का डेमो मैं आपको दे रहा हूं, इसमें फीचर है कि पॉलिसी होल्डर के डेथ होने पे आगे की सारी प्रीमियम्स को लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपके बिहाफ पे पे कर देगी। आपको हर साल सम एश्योर्ड का 10% आपके फैमिली को दिया जाएगा अगले 15 साल तक। इस केस में जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, इस केस में हमने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी सेलेक्ट कर रखी है। इसका मतलब यह है कि डेथ के समय जो भी पॉलिसी का सम एश्योर्ड है वो परिवार को दिया जाएगा। अब इन तीनों फीचर्स को अगर हम देखें तो एक्चुअल रिटर्न परिवार को कितना मिला? टर्म राइडर इफ ऑप्टेड, जो कि हमने ऑप्ट किया है, इसका हमें 10 लाख रुपया डेथ के समय ही मिल जाएगा। फिर 10% फैमिली इनकम फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। हमने 25 ईयर की पॉलिसी ली थी, 5वें साल में डेथ हो गया है, तो अगले 20 साल सम एश्योर्ड का 10%, हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख था, तो 1 लाख हर साल, मतलब अगले 20 साल में 20 लाख रुपया आपको मिलेंगे। फिर जब पॉलिसी मैच्योर होगी तब आपको दोबारा से सम एश्योर्ड मिलेगा 110% ऑफ सम एश्योर्ड। सो हमारा सम एश्योर्ड 10 लाख था, तो आपको 11 लाख रुपया ये मिलेगा ऑन मैच्योरिटी। फिर बाकी बोनसेस जो पॉलिसीज देती हैं, इंडोमेंट पॉलिसीज देती हैं, वो भी मिलेंगे, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11,50,000 और 4,50,000। सो इन टोटल आपको 57 लाख रुपीज मिले। रिमेंबर, आपने 6वें साल के बाद पॉलिसी का प्रीमियम भी नहीं दिया है। इनफैक्ट 20 साल का अगर हम 45,000 रुपए के से कैलकुलेट करें तो अराउंड 9 लाख सम रुपीज आपका प्रीमियम भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने दिया है। सो मोर और लेस हियर आप 65 लाख के अराउंड का प्रॉफिट आपको 65 लाख मिलेगा। सॉरी, इंश्योरेंस doesn't give any profit, that's a very principle of insurance। so आपको जो
बेनिफिट मिला वो अराउंड 65 लाख रुपीज है। आपने कितना पैसा दिया था? टोटल प्रीमियम जो आपने इस केस में दिया था इंश्योरेंस कंपनी को वो 2,24,534 रुपया था। अब आप इस रिटर्न को कैलकुलेट करिए और कौन सा म्यूचुअल फंड आपको ये रिटर्न दे सकता है आप खुद कैलकुलेट करें, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बट आपका गोल क्या था? मेरा बेटा जब 25 ईयर का हो तो उसे 50 लाख रुपया मिले। मैंने आप जो भी फंड इन्वेस्ट करना चाहते थे 1 लाख, उसका सिर्फ आधा लिया था और ये पॉलिसी ली थी। मुझे नहीं पता आपने बाकी 50,000 कहां लगाए हैं और वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, बट इवन इफ आप नहीं रहेंगे तो भी जब आपका बेटा 25 साल का होगा तो उसे मैच्योरिटी पे ये 11 लाख ये रुपया मिलेंगे, प्लस बोनस मिलेगा, प्लस एडिशनल बोनस मिलेगा, और ये इनकम तो आपके नहीं रहने के बाद उसको हर साल मिलते रहेंगे और आपके डेथ के समय भी 10 लाख रुपया मिलेगा। इस तरह का टेक केयर आपको कौन सा म्यूचुअल फंड और स्टॉक कर सकता है आप समझ सकते हैं। सो मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप अपने इंपॉर्टेंट गोल्स की प्लानिंग जब भी करें उसमें एक एंडोमेंट पॉलिसी को जरूर रखें। और मैं आपको बताऊं ये गूगल क्या कहता है और ये यूट्यूबर्स क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, बट आप कभी भी किसी वेल रीड फाइनेंशियल प्लानर से अपने किसी गोल का या अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग कराएंगे, उसमें एक एंडोमेंट पॉलिसी हर हाल में रहती है। अब हम अपने दूसरे गोल के बारे में बात कर लेते हैं, जहां आप चाहते थे कि जब मैं 60 साल का हूं तो मैं 10 लाख रुपया किसी ओल्ड एज ट्रस्ट को दान कर दूं। लेट्स से मेरी एज अभी 35 ईयर है, अगर मैं 25 साल की पॉलिसी लेता हूं तो मैं 60 रहूंगा उस समय। सो मैं 25 साल टर्म की पॉलिसी ले लेता हूं और मैं 5 लाख सम एश्योर्ड ले लेता हूं। इन दैट केस मेरा एनुअल प्रीमियम 22,000 के आसपास है। अगर मैं सर्वाइव किया और मैच्योरिटी बेनिफिट मिला तो मुझे 25th ईयर में 13 लाख रुपया मिलेंगे, जो कि मैं ओल्ड एज ग्रुप को दे सकता हूं। बट इन केस समथिंग हैपेंस टू मी, इस केस में भी अब एग्जांपल लेते हैं कि 5 साल के बाद पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, उस केस में भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आपकी सारी प्रीमियम को वेव कर देगी और 50,000 रुपया हर साल उस ओल्ड एज ग्रुप को मिलने भी लगेगा। हम चाहें तो इसको और भी किसी और सुटेबल प्रोडक्ट से इसे प्लान कर सकते हैं, बट इस एग्जांपल में ही देखते हैं मैच्योरिटी पे क्या मिलता है ओल्ड एज ग्रुप को। ये जब पॉलिसी मैच्योर करेगी ऑन मैच्योरिटी 5,50,000 आपको सम एश्योर्ड मिलेगा, फिर आपको बोनस मिलेंगे 5,75,000 के, और फिर एडिशनल बोनस मिलेगा 2,25,000 का। तो अगर आप ये जो 10% को हटा दें तो अराउंड 10 लाख, ये 10% मंथली इनकम, 10 लाख मंथली इनकम है, 10% ऑफ योर सम एश्योर्ड। अगर हम इसे हटा दें तो अराउंड 13,50,000 still the old age trust will get at the time, at the date you want it. So in conclusion, आप endowment policy जरूर लें। उसके लेने का सही तरीका क्या है मैं आपको बता चुका हूं। इनफैक्ट अगर आप अगर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी करते हैं और साल के लेट से 5 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसका एक पोर्शन आप एंडोमेंट ले सकते हैं। लेट्स से 1 लाख आउट ऑफ 5 लाख यू कैन इन्वेस्ट इन एंडोमेंट पॉलिसीज। और अपने इंपॉर्टेंट गोल के लिए तो बिल्कुल लें, जीवन के इंपॉर्टेंट गोल के लिए एंडोमेंट पॉलिसी बिल्कुल लें। आप उन यूट्यूबर्स की मत सुने जिसमें कहा जा रहा है कि आप पैसों को जला दें या पॉलिसी सरेंडर कर दें। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से, प्रॉपर प्लानिंग से आप एंडोमेंट पॉलिसी को ले सकते हैं। हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं, मार्केट में कई तरह के एंडोमेंट पॉलिसीज उपलब्ध हैं जिनका कोई यूज ही नहीं है। सो आप प्रॉपर एंडोमेंट पॉलिसी लें, प्रॉपर राइडर्स के साथ लें जिसमें प्रीमियम वेवर, इनकम राइडर ये सब इंक्लूडेड हो। एक और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो इंश्योरेंस में बहुत फेमस है, यूनिट लिंक, उसके लिए मेरी राय भी बिल्कुल हाँ है, बिल्कुल मत लें। लेकिन एंडोमेंट पॉलिसी आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। आप अगर चाहें तो आप इसको डिटेल में एनालिसिस कर सकते हैं एंड इन द लास्ट यू विल फाइंड दैट इट्स गुड प्रोडक्ट फॉर योर पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट। अगर ये इंफॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं इफ यू फाइंड इट यूजफुल। आपके इंश्योरेंस प्लानिंग या इंपॉर्टेंट गोल प्लानिंग रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप दिए गए नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।